मालूमात के मुताबिक जीवी मॉल में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मॉल के कई दुकान, ऑफिस और रेस्तोरां जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड के 12 गाड़ियों ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया है। वाक़े के बारे में बताया जा रहा है कि आग सुबह 4:45 बजे के करीब लगी। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि मॉल के चारों फ्लोर इसकी जद में आ गए। पटना के जिस जीवी मॉल में आज सुबह शदीद आग लगी और मॉल के अंदर कई दुकानों के जलने की वजह से लाखों की जायदाद तबाह हुई है। खबर यह है कि इस मॉल में भी राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद की प्रॉपर्टी का इंकशाफ हुआ है। लालू यादव इन दिनों गुमनाम प्रॉपर्टी के इल्जाम का शिकार हैं। बीजेपी मुसलसल मिट्टी घोटाले और खानदान की मिल्कियत को लेकर लालू पर हमलावर है। और वहीं यूपी के बांदा में एक रोडवेज बस पर हाई टेंशन लाइन के गिरने से 6 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में खातून भी शामिल है। 25 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा आज बांदा से करीब 55 किलोमीटर दूर हुआ। इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद बस में आग लग गई। मालूमात के मुताबिक हमीरपुर डिपो की बस सुबह बांदा से चली थी। इस दौरान जिस पूरा रोड के करीब बस की स्टीयरिंग फेल हुई। बस रोड के किनारे हाई टेंशन लाइन से टकराई और खाई में जा गिरी। हादसे में जख्मी 25 अफराद को बांदा के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। न्यूज़ आगे बढ़ और पटना के जिस जीवी मॉल में आज सुबह शदीद आग लगी है। मॉल के अंदर कई दुकानों की जलने की वजह से लाखों की जायदाद तबाह हुई है। यह खबर सुबह की ये हादसा सुबह का है, लेकिन इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हम। अब तक के इस पर क्या तफसीलात आई हैं हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर से। जी शिवेश्वर, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी शिवेश्वर, बताइए कि इस सिलसिले में आपके पास क्या तफसीलात हैं, अब तक क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बता दूं कि पटना के कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड चौराहा स्थित जीवी मॉल में आज सुबह 4:45 बजे आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर लगभग 3 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर खुद फायर ब्रिगेड के डीजीपी भी पीएन राय पहुंचकर और घटना की पूरी जानकारी ली। बताते चले कि जीवी मॉल में आज आग लगने के से कई करोड़ का नुकसान भी हुआ है। आज की लपट इतनी तेज थी कि लगभग 4 मंजिल तक पहुंच गए, जिसमें कई दुकान, ऑफिस और रेस्टोरेंट का सामान जलकर राख हो गया। और ये चौथे मंजिल पे, मैं बताते चलूं कि चौथे मंजिल पे लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी का ऑफिस था, जिसमें आग की लपट पहुंचा और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी का भी जो ऑफिस में सामान रखा था, फर्नीचर वगैरह, वो जलकर लाख हो गया। और ये जो जीवी मॉल है, बताते चलो कि प्रवीण यादव के बेटे राजद विधायक श्री नारायण यादव की है, जो 2014 में खरीदी गई थी और लगभग 2014 में इसकी कीमत 58 लाख रुपए थी। लेकिन आज आग लगने से इसमें लगभग कई करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें पहले और दूसरे मंजिल में रेस्टोरेंट और जो किड्स वेयर और जींस की दुकानें थी, लगभग किड्स वेयर और जींस की दुकानें में लगभग जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई करोड़ के माल, अभी नया माल आया था और उसको जलकर राख होने की बात बताई जा रही है। और आग लगने का सही कारण भी नहीं पता चला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मॉल के हाईटेक और सिक्योरिटी सिस्टम का ठप होने से भी आग लग सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर आग किस कारण से लगा है। और एक चीज ये देखने को मिला है कि जहाँ पे ये जीवी मॉल है, उसके जस्ट पीछे पेट्रोल पंप था। वो पेट्रोल पंप पास में होते हुए भी एक बड़ा हादसा टला है। जिस तरह से जीवी मॉल में आग लगी हुई थी, यदि वो आग की लपट पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती और पेट्रोल पंप में आग पकड़ लेता, तो वहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इस हादसा के जिम्मेदार कौन होती, इसका भी पता नहीं चल पाता। लेकिन वो सिर्फ जीवी मॉल के 4 मंजिल तक ही आग की लपट पहुंची और 4 मंजिल तक जो भी सामान, फर्नीचर वगैरह और दुकानें थी, वो जलकर खाक हो गई। जी शिवेश्वर, यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो मॉल है, ये इस तरह के जो बड़े मॉल होते हैं, इसमें फायर सेफ्टी की चीजें, सहूलियात होती हैं और 24 घंटे सिक्योरिटी भी होती है, तो क्या फायर सेफ्टी वालों की तरफ से इसमें आग बुझाने के लिए शुरुआत में कोई कुछ किया नहीं गया?
जिस तरह से ये जितना बड़े अहदेदार लोगों का मौत था उसमें फायर सेफ्टी की बात तो कही गई है, लेकिन हर फ्लोर में जिस तरह की फायर सेफ्टी होना चाहिए उस तरह का नहीं दिखा, उसी का वजह था। और सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो धुआं निकलते देखा था, उसके बाद उन्हें सूचना दी, सूचना मिलते ही आग की लपट तेज हो गई और उसमें जो फायर वाले जो रखे हुए थे उसका भी प्रयोग नहीं हो पाया, वो जैसे के तैसे रखे रह गए और आग की लपट इतनी तेज होती गई कि किसी का हिम्मत नहीं काम किया जो उसमें जा करके और आग को बुझा पाए या फिर फायर ब्रिगेड की जो छोटी डब्बी होती है उसका प्रयोग कर पाए। जी शुक्रिया शिवेश्वर कि आपने तमाम तफसीलात दिए थे। हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर जो तमाम तफसीलात दे रहे थे। और उत्तर प्रदेश की